ओके, स्टार्ट करते हैं अपना नई प्रॉब्लम्स। वही मॉडल हमारा 1A है जिसमें कि हमारी इकोनॉमिक लॉट साइज हमको फाइंड आउट करना होता है। और ये मॉडल ये 1A कैसा है, द इकोनॉमिक लॉट साइज सिस्टम विद यूनिफॉर्म डिमांड, मतलब कि डिमांड जो यूनिफॉर्म बनी रहेगी, फिक्स इंटरवल पर फिक्स डिमांड रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राम इंडस्ट्री नीड्स 5,400 यूनिट्स पर ईयर of a bought out component which will be used in its main product. It means ये जो 5,400 यूनिट्स पर ईयर हैं, ये इसके मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनकी नीड पड़ती है हमको, राइट। कि जो इसका मेन प्रोडक्ट है उसके बनाने में इनकी नीड पड़ेगी। ओके, द ऑर्डरिंग कास्ट इज़ ₹250 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कास्ट हमको देखिए डायरेक्ट दे रखी है, 250 पर ऑर्डर दे रखी है। और उसके बाद कैरिंग कास्ट पर यूनिट पर ईयर, ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इज ₹30 दे रखी है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द EOQ, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर एंड द टाइम बिटवीन सक्सेसिव ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं। ओके, तो देखिए हमको टोटल कितनी दे रखी है, नीड दे रखी है 5,400 यूनिट्स की। तो आर अब हमारा कितना हो जाएगा, 5,400 हो जाएगा, राइट। और हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है हमारी 250। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, C3 की वैल्यू होती है, C3 लिख दी, राइट। और हमको कैरिंग कॉस्ट दे रखी है ₹30 पर यूनिट पर ईयर, ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, राइट। ओके, तो ये 3 हमारा डेटा हो गया। अब हमने बोला था कि यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि ये जो R का जो यूनिट है यूनिट्स पर ईयर, और जो C1 की यूनिट्स पर ईयर, ये सेम होनी चाहिए। दोनों ही पर ईयर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। अब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला हमको क्या फाइंड आउट करना है, EO की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। फार्मूला लगा दिया √2C3/C1 और इसको सॉल्व कर लिया सारी वैल्यूज रख के। सेकेंड, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फाइंड आउट करने थे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर क्या होता है भाई, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, जिसको एन से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला R/Q। ये इससे 18 वैल्यू आ गई। ये सारे फार्मूले इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखे हैं। एंड थर्ड है द टाइम बिटवीन सक्सेसिव ऑर्डर, हर 2 ऑर्डर के बीच में टाइम कितना होना चाहिए, वो क्या होता है, ऑप्टिमम ऑर्डर इंटरवल होता है, जिसे T* से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होगा, √2C3/RC1। इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ध्यान दीजिए, इसको जब यहाँ पर सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आया हमारा, 0.0556 पर ईयर आया। तो इतने ईयर के बाद हमको ऑर्डर करना होता है, तो इसको डेज में कन्वर्ट कर लिया। डेज में कैसे कन्वर्ट किया होगा हमने, डेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले सबसे पहले ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लिए, 12 का मल्टीप्लाई किया होगा, और उसके बाद इसमें मंथ को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 30 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये हमारा 20 डेज यहाँ पर फाइनली आ जाएगा, राइट। ओके, अब इसी तरह का एक सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन से चेक करते हैं क्या चीज़ दे रखी है। ओके, अ टेक्सटाइल मिल बाइज इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम अ वेंडर, राइट। द एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज 9,000 यूनिट। तो एनुअल डिमांड कितनी दे रखी, 9,000 यूनिट्स दे रखी। इसका मतलब क्या हो गई, R की वैल्यू हो गई 9,000 यूनिट्स पर ईयर हो गई। ओके, द ऑर्डरिंग कास्ट इज ₹100। ऑर्डरिंग कास्ट हमको 100 दे दी। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डरिंग कास्ट हमारी C1 की वैल्यू हो गई, ऑर्डरिंग कास्ट C3 की वैल्यू हो गई, राइट। ऑर्डरिंग कास्ट हमारी किसकी वैल्यू हो गई, C3 की वैल्यू हो गई। ओके, ऑर्डरिंग कास्ट को C3 से डिनोट करते हैं। एंड कैरिंग कास्ट इज 20% ऑफ द परचेज प्राइस। तो कैरिंग कास्ट क्या है, 20% ऑफ द परचेज प्राइस पर यूनिट पर मंथ है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कैरिंग कास्ट, हमारी कैरिंग कास्ट क्या है, वो परचेज प्राइस का 20% है। वो परचेज प्राइस के को क्या यूनिट दे रखी, पर यूनिट पर मंथ, वेयर द परचेज प्राइस पर यूनिट इज ₹1। तो अगर ₹1 की हमारे परचेज प्राइस ₹1 है, तो उसका 20% हमारी कैरिंग कास्ट होगी पर यूनिट पर मंथ। देख लीजिए भाई, वही सारा डेटा हमने यहाँ पर लिख दिया। एनुअल डिमांड 9,000 यूनिट्स पर ईयर दे रखी थी। ऑर्डरिंग कास्ट हमको 100 दे रखी थी, तो C3 की वैल्यू हो गई। अब परचेज प्राइस 1 दे रखा था, इसका 20% निकालेंगे C1, तो वो हो जाएगी हमारी C1 की वैल्यू। तो 20% निकाला तो 1 × 20/100, तो 0.2 यूनिट पर मंथ आ गया, राइट। 0.2 पर यूनिट पर मंथ आ गया। अब लेकिन हमने बोला था C1 और R की जो भी यूनिट होनी सेम होनी चाहिए, तो इसको हमने ईयर में बदला, मंथ को ईयर। इसको कैसे बदल दिया हमने, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे फाइनली पर यूनिट पर ईयर यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। मेक सेंस। ओके, देन
ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जब पर यूनिट पर मंथ करते हैं, देखिए 2 बार बटे लगा हुआ है, पर यूनिट पर मंथ, इसीलिए से जब पर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपने बेसिकली क्या किया होगा, 12 से डिवाइड किया होगा, लेकिन वो बटे में रहता है तो उस एक बटे के नीचे यहाँ पे 12 आएगा तो ये 12 घूम करके ऊपर चला जाएगा, राइट। ये जो हमारे जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो इसलिए वो 12 का मल्टीप्लाई हुआ जा करके वहाँ पर, ओके। और देन अब हमें R C3C1 की वैल्यू मिल गई, EOQ पे फार्मूला लगा दिया, टोटल कास्ट पर फार्मूला लगा दिया। टोटल कास्ट जब भी फाइंड आउट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, टोटल कास्ट इन्होंने दी है कि टोटल कास्ट हमारी कितनी होगी। तो टोटल कास्ट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला दिया हुआ था 2C1C3 अंडर रूट आर प्लस CR का मल्टीप्लाई भी यहाँ पर हम लोग कर देंगे, राइट। ओके, सी हमारा क्या है, सी हमारा परचेज प्राइस है और 9000 यूनिट है। अब देखिए बेसिकली है क्या, ये टोटल कास्ट निकाला कैसे, देखिए टोटल कास्ट ये तो हमारी ये जो निकला ये अंडर रूट 2C1C3 आर, ये हमारा क्या निकला, ये जो हमारी कैरिंग का ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, सेटअप कॉस्ट थी, स्टोरेज कॉस्ट थी, इन सब का निकल आया, प्लस जो भाई परचेस किया है सामान उसकी भी तो कुछ कॉस्ट होगी। तो भाई की क्या कॉस्ट थी कि परचेस प्राइस क्या था, वन रुपी पर यूनिट था, और कितनी यूनिट चाहिए थी, 9000 यूनिट चाहिए थी, और 1 रुपी पर मंथ, तो टोटल ये हो गया। तो ये हमारा परचेस करने की पूरी कास्ट, और ये सब बाकी अदर कास्ट जितनी भी और जो अभी इंक्लूड हो गई, तो ये सब मिला करके टोटल कास्ट हमारी ऐसे आएगी। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर टोटल कास्ट पूछी जाएगी तो वो सारी जो सेटअप कास्ट, परचेस कास्ट, सेटअप कास्ट हो गई, होल्डिंग कास्ट हो गई, ये सब चीज़ें, ये सब इंक्लूड किया, प्लस जो परचेस किया उसका भी तो पैसा लगेगा। तो वो पैसा कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा परचेस प्राइस है और जो हमारी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, ओके। नेक्स्ट, ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, इनका फार्मूला होता है R/Q, देन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स T* 2C3 अंडर रूट 2C3/RC1, इसको फाइंड आउट कर लिया। इसमें भी देखिए ये हमारा ईयर में आया था, इसको डेज में कन्वर्ट कर लिया, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.5 डेज के बाद हमको अगला ऑर्डर करना चाहिए। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन।